तो ये देखिए, ये हो रहा है पूरे में सामान, और ये करना है अब हमारे लिए सेट, सारा का सारा सामान। कौन सी चीज़ें, एक तो सारी की सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं इधर उधर। तो मेरी बुआ जी आई हैं, मेरे हस्बैंड की बुआ लगती हैं, और आज मैं आई हूँ ना, तो ये सब मुझे देखने आ रही है। बाकी तो सब नीचे से जा रहे हैं, लेकिन बुआ जी स्पेशल मुझसे भी मिलने आई हैं, है ना बुआ? तो ये है वो सबसे ज़्यादा कठिन समय। ऐसे पलों पे मुझे अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा आती है याद, क्योंकि इस कार्टून में इतना ज़्यादा वजन है कि इसे उठाकर ऊपर रखना बहुत ज़्यादा भारी होता है। लेकिन क्या करूँ, रखना पड़ता है, कैसे भी ना कैसे करके कोशिश करती हूँ कि रख दूँ मैं खुद ही। और अगर ये ठीक होते तो मुझे ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी ना करनी पड़ती। कैसे रहता था कमरा, कैसा हो गया। हाँ फिर ये देखिए, ये है मेरी सेफ। देखिए सेफ का क्या हाल हो रहा है सारी चीज़ें, ये बेड की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। और ये देखो, अब ये सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी, सारी चीज़ें ऐसे हो रही, वरना मेरी ऐसे सेट रहती थी। तो जो भी सारे बैग थे, और बैगों में जो कपड़े रखे हुए थे ना, मेरे थे और बच्चों के, तो वो सारे कपड़े निकाल निकाल के मैं सेफ़ में लगा रही थी। और जो बैग ये खाली होंगे ना, इन सभी को मैं बेड में डाल दूँगी। इस तरीके से जगह खाली हो जाएगा। और सेफ़ आपको दिखाई दे रही होगी, मेरी जो सेफ़ है ना, ये बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सामान भी आ जाता है, ये अंदर तक गहरी भी बहुत है। तो सेफ़ में बैग का सामान लगाने के बाद में जो कपड़े के ये थैले वगैरह बेड पर रखे हैं ना, तो ये सारे मैंने नीचे उतारे, क्योंकि मुझे बेड के अंदर इसमें सामान भरना था। तो सारे के सारे मैंने पहले तो बेड पे से हटाए, और बैग भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पहले से बिखरा हुआ था, और दूसरा वहाँ से भी सामान आया है। तो इस तरीके से ही मैं सेट करूँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने हटाए, और इधर मम्मी भी लग गई हैं सेफ पे। जो जूता चप्पल मैं बैग में भर के लेके आई हूँ, बच्चों के स्कूल के हैं, वैसे भी थे डेली वाले, तो इन्हें सभी रख दूँगी। ये वाली जो चप्पल है ना, मम्मी दिखा रही है, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। तो बेड के ऊपर से गद्दे वगैरह हटाने के बाद में बहुत सारा रेत निकला है, जिसकी मैं सफाई पोंछ के कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही इनमें बेड की तख्तों को ऊपर करूँगी ना, तो ये रेत है ना अंदर जाता है, इसलिए मैंने इन्हें पहले गीले कपड़े से पोंछा है, जिससे कि जो रेत है वो पोंछे के साथ में आ जाए और अंदर कपड़ों में ना जाए, क्योंकि रेत भी बहुत सारा हो रहा था। पहले मैंने इसको वैसे करके झाड़ू से करके एक तरफ निकाला, और फिर गीले कपड़े को इसे अच्छे से पोंछाया, जिससे कि रेत अंदर ना जाए। तो ये यूज़ कोई करता नहीं है, मम्मी से काम होने वाला है नहीं है, वो तो वैसे ही कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं और मम्मी से हालत है रही है ख़राब, और काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बेड में कितनी गंदगी भरी पड़ी है इसमें, ये सारा मैंने खिलाया है, ये इसमें से ये सारा निकला पड़ा, और उधर की हालत तो आपको दिखाई दे ही रही है। तो पता नहीं कितने टाइम लगेगा सही करने में। और उनके पास तो मैं अभी झकने भी नहीं गई हूँ, बस एक बार दूध पिलाया आई हूँ। तो 2-3 दिन उनका भी थोड़ा सा ऐसे रहेगा, वो तो मम्मी मेरे साथ लगी पड़ी है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेड के दोनों खाने हैं वो फुल कर दिए हैं मैंने, इसमें भी बहुत ही गंदा था अंदर से, ये दोनों के दोनों मैंने साफ़ कर दिए हैं। और आवाज़ मैंने अलग से डाली है, वैसे मैंने खुद इसमें बोला था, क्योंकि हमारे यहाँ बराबर में एक बारात निकल के जा रही थी, जिससे कि इसमें मेरी बुआ जी आई हैं, मेरे हस्बैंड की बुआ लगती हैं, और आज मैं आई हूँ ना, तो ये सब मुझे देखने आ रही है। बाकी तो सब नीचे से जा रहे हैं, लेकिन बुआ जी स्पेशल मुझसे भी मिलने आई है ना बुआ जी। ऊपर मिलने आए अपनी भतीजे बहू से। हाँ बस हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मेरा घर इस समय बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, ये देखो अब आप बैठ जाओ, आ जाओ, हैं चाय बना दो थोड़ी सी, चाय पी के जाना आप। कमरे का लुक तो चेंज कर दिया है, जो भी सामान था वो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी दिख रहा नहीं। बैग से दिखाती हूँ अभी आपको। कुछ देर पहले इसमें इतना सारा सामान था, लेकिन धूल अभी सभी पे जमी हुई है। ये देखिए, ये शीशा सारा गंदा हो रहा है, ड्रेसिंग टेबल भी ये पूरी की पूरी गंदी हो रही है, और लेकिन झाड़ू लग गई है। और जो सामान पूरे बिखरा पड़ा था ना, वो सारा का सारा सेट कर दिया है। लेकिन जैसे बेडों की किनारे की धूल है, ये साफ़ नहीं हुई है, अभी इसे पोंछूंगी मैं पूरा। पूजा पे भी अभी धूल जमी हुई है, मतलब सब पोंछ वाला काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ सामान को। ये तो खैर मम्मी जाएंगी तो अपना बैग लेके जाएंगी। और ये दाल है, अभी मैं डिब्बा में भरने वाली हूँ, बच्चों के बैग मैंने अभी ऊपर लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, और अभी धीरे धीरे ही करूँगी। आज फ़िलहाल इतना ही काम है, बाकी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास में, क्योंकि मेरा काम बहुत लेट हो पाएगा। कल को जो नंबर है ना, उसको पहुँचने के बाद में इस वाले कमरे का है, इस कमरे की हालत देखो, ठीक है। तो कल नंबर इस वाले कमरे पे ही लगना है, सेकंड नंबर पे।
तो ये है मेरे दूसरे दिन की सफाई। एक दिन में नहीं हो पाई थी, दूसरे दिन की वैसे लगा दी थी, लेकिन मेरी ड्रेसिंग टेबल अंदर से साफ़ होने के लिए रह गई थी। प्लस इसका जो शीशा है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। पहले तो मैं सारी चीज़ों को हटा रही हूँ इसमें से, और साथ के साथ में पोंछ के इसमें मैं लगाने वाली हूँ। इस ड्रेसिंग टेबल के कबाड़े को भी देखना, एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत सारा कबाड़ा इसमें निकलने वाला है, क्योंकि इसका जो सामान है ना मेरी बेटी पहले ही यहाँ से ढो के ले जा चुकी थी, उसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी और रेत हो रहा है, और शीशा भी इसका बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, जिसको मैंने वैसे भी साफ़ किया था, पता नहीं क्यों ज़्यादा साफ़ होने में आ रहा नहीं है, चिपका सा हो जाता है अजीब सा। तो उसके लिए कुछ मैं मंगाऊंगी जिससे कि वो साफ़ हो जाए, और सामानों को भी अब मैं पोंछ के लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे 2-3 दिन तो यूँ ही जाने वाले हैं, और सफाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली हो गई है। तो एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल का ये सामान है, आप सभी के लिए दिखाई दे ही रहा होगा कितना सारा सामान निकला है छोटी सी ड्रेसिंग टेबल में। तो ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ कर दिया, उसका शीशा वगैरह जो भी था ना वो भी साफ़ कर दिया, क्योंकि धूल भी बहुत ज़्यादा जम रही थी। तो दोबारा से भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि शीशा पता नहीं पूरी तरीके से एकदम से क्लीन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये भी सारी चीज़ें मैं इसमें अगर भर रही हूँ ना, तो लेकिन मुझे चेक करनी पड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ इसमें मैं काम की रख दूँ, क्योंकि इसमें कुछ मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट भी रखे थे, जो कि आज दिन तक कभी काम में आए ही नहीं होंगे। ज़्यादा दिन नहीं, शायद मैंने भी देखा नहीं है उसमें क्या क्या चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसे ही उठा के रख दी है, तो मुझे भी चेक करके ये सामान रखना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ से हटा के रख दी, और सामान देखो इतना सारा है। वैसे भी मैं हमारे बराबर में एक घर फूटा हुआ है, उसमें फेंक देती हूँ जो भी। एक सफाई पे नंबर है मेरे इस वाले कमरे पे। इस कमरे की हालत देख लीजिए पहले तो आप सब, क्या हालत है रही है। ठीक है, आपको बैक कमरे से, ये मेरे कमरे की हालत है। नीचे से ये तराजू भराजू जो भी था, ये सारा सामान इसमें आके भर गया। ये देखो, ये पूरे के पूरे ये डिबिया डिब्बे दाल वाले, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और हालत भाई ज़्यादा ही ख़राब है। उस वाले कमरे को तो मैंने कर दिया है सेट। आज इस वाले कमरे की बारी है, सबको ढो के इस पे लगाऊंगी, क्योंकि देखो सामान ज़रूरत का होता है, काम आता है। तो मैं सारे सामान को यहाँ लगा दूँगी ऊपर। जो ये ओतल बोतल है ना, सबको फेंकने वाली हूँ और मैं जलाने वाली हूँ। तो कबाड़ा पहले तो आप मेरे घर का अब देख लीजिए, और जब सफाई हो जाएगी, जब इस कमरे को फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है, ऊपर सेट करके। और जब थोड़ा खाली हो जाएगा ना ये कमरा, उस टाइम इसको देखना। तो कई दिन तो मुझे ऐसे ही जाने वाले हैं, और अपने हस्बैंड की थोड़ी सी होनी है लापरवाही। तो ये हुई है घर में फिटिंग, इसलिए बहुत सारे ये तार वगैरह बचे हुए हैं, और इनमें बहुत सारे तो टुकड़े हैं बेकार के। और पहले के भी बहुत सारे तार थे, पहले बिजली फिटिंग नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही तार ऐसे लगा रखे थे। और लगाने के लिए वो आती है ना स्टिक सी, स्टिक नहीं कुछ और ही बोलते हैं उसके लिए, उससे ये बंधे हुए थे, गिट्टी सी आती है। तो उसके जो पुराने तार हैं वो भी इसमें निकाल के रख दिए हैं। बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे पुराने, बहुत सारे पुराने बोर्ड तो यूज़ भी कर दिए हैं। और देखना, मैं सामान को ऊपर रखने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो तार वाला ये है ना कार्टून सा, बहुत ही भारी था। बहुत मुश्किलों में जाकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रख तो रही, कहीं ऐसा ना हो ये गिर ही जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने कंधे पे लिया, कंधे पे रखने के बाद में इसे मैं अपने सिर पे लूँगी, जब जाके मैं इसे कहीं रखने वाली हूँ। तो मैंने इसको दीवार से लगाया है, दीवार से लगाने के बाद सिर पे लिया, सिर से मैंने धीरे धीरे करके ताकत लगाई है ऊपर की तरफ सरकाने की। तो देखो ऐसे लगता है, ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है अगर मेरे हस्बैंड ठीक होते तो इन चीज़ों की हेल्प तो करते ही। जो भारी चीज़ें हैं वो उठा के रख देते, लेकिन कोई भी सहारा देने वाला है ही नहीं, बिल्कुल भी खुद करना पड़ता है। निकला है, और अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई नहीं, ये थैले तो खैर काम के हैं। सारी चीज़ें मैंने सेट करके, मतलब ये सेट नहीं किए हैं, जो एक्स्ट्रा सामान था वो निकाल दिया है। और कार्टून और जो उसकी बोतल वगैरह थी वो देखो मैंने सारी की सारी यहाँ ऊपर लगा दी हैं। जो भी है ना वो सारा मैंने ऊपर लगा दिया है, ये देखो ये लगा दिया। बाकी अभी जो सामान है यहाँ से हटाने का उसे हटाऊंगी। इसमें है ये पूरा का पूरा कबाड़ा, बोतलें हैं, टूटी हुई छुरियाँ है, जो भी चीज़ें हैं वो इसी के अंदर है। इसमें मैं आग लगाने वाली हूँ अब। तुम ऐसे हटती चलो, चलो कैमरा नहीं बना, मेरे सब कैमरा नहीं बना। अच्छा यही तरफ दो, सही है ना। ये आ गए 2 रिश्तेदार, दिखाइए रिश्तेदार अपने। उस दिन कमेंट की थी तुम्हारे भैया का चेहरा तो दिख रहा नहीं है, करते रहते ना आपका चेहरा ना दिख रहा हो उसमें।
ढंग से। चेहरा चश्मा और वो शक्ल ना चेहरा आ ही ना रहा, कटी पिटी आ रही सब वीडियो। मैंने फिर चेक की तो सच में ही ना दिख रहा कहीं वीडियो, तो मैंने कहा ढंग से ले लो। ये छोटा भैया और ये बड़े भैया। अब मैं दे दूँ कोल्ड ड्रिंक, वैसे मैं देती ना हूँ भैया, नाच दे रही हूँ। मांग रहे हैं मांग रहे हैं हमारे, दे रही हूँ मैं मांगने बताई जा रही है बिन मांगे तो मैं दूँ ना भैया ने। जी चलाओ तो हमारे फिर अपने आप बंद कर लो है। तो यहाँ पे लगा दी है मैंने आग पूरे कबाड़े में, जो कबाड़ा था ना यहाँ लगा दिए, क्योंकि पापा यहाँ है नहीं है, इस वजह से कुछ नहीं है। कार्टून वगैरह थे जो थी, बोतल इतनी गंदी गंदी बोतलें हो रही थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ जला दी हैं। कबाड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो पूरा क्या भरा पड़ा है मिट्टी। अभी नहा धो के मैं फ्री हुई हूँ, और टाइम अभी आप सभी के लिए मैं दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। मतलब ये कमरा आप देखिए, इस कमरे का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखो, जब आपने इसकी हालत देखी होगी, और आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ उस समय इस कमरे की हालत कैसी थी जिस समय मैं आई थी, और मैंने आप सभी के लिए दिखाया था। और अब इस कमरे की आप हालत देख सकते हो। ये मैंने सारा का सारा खाली कर दिया, ये पूरा सारा खाली कर दिया। मशीन पे पूरे पे पहले कितना कबाड़ा था, सारा का सारा सामान ये मैंने सेट कर दिया है ऊपर। ये देखो ये सारे भर गए, लेकिन क्योंकि चीज़ें फेंकने वाली इनमें कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये ऊपर सेट कर दिया। और इन पे लटक जाएंगे पर्दे, तो ये सारा छिप जाएगा, कुछ भी दिखेगा नहीं। मैंने सारा का सारा सामान ऊपर सेट कर दिया है, नीचे कर दिया है। ये रूम एकदम से खाली, पहले जो नीचे फैला पड़ा था। और टाइम दिखाती हूँ मैं बिल्कुल कितने बजे, अभी बिल्कुल नहा के ही आई हूँ मैं, जस्ट 6:30 बज रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। आज मैंने खाना उन बेचारे को ऐसे ही खिलाया है। और वो खाली कहाँ, वो कौन है बताइए, तो वो खाली कहाँ है? अब कर रहे हैं ना, देख लो बैठ के। और लीलेश की मम्मी कहाँ बताइए, लीलेश की मम्मी कहाँ है? लीलेश की मम्मी कुर्सी पे बैठा के साथ कहीं कुछ के और लेट है नहीं, कभी कभी तो बैठे हुए पे भी बता देते हैं, लेटे हुए पे भी बता देते हैं कभी कभी, पर मन के हैं। ये ना छोटे छोटे से बच्चे आए हैं, ये भी मेरी यहाँ वीडियो देखते हैं सबके साथ। मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तुम सब आओ। आज बोल दो, कुछ बोलोगे? नहीं बोलना भाई, बोलने में शर्म आ रही है पर ये सारे बच्चे हैं ना वीडियो देखते हैं। मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हारी भी बनाती हूँ और खुद की भी देख लेना। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है।